प्लूरल होता है, देखो प्लूरल काउंटेबल होता है, सिंगुलर काउंटेबल होता है और दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। दो नाउन होते हैं, ठीक है ना। देखो मुझे लग रहा है, ठीक है ना बेटा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होता है जिसमें हम एस और यस नहीं लगाते, या इसके अलावा और भी काफी मतलब देखो इरेगुलर नाउन्स होते हैं, ठीक है ना, इरेगुलर नाउन्स होते हैं जिनकी वॉवेल्स जो चेंज करने से प्लूरल होता है, या एस और यस से, या वाई जो है मतलब उससे पहले कॉन्सोनेंट आता है तो हम आई एस में प्लूरल करते हैं, यानी जो प्लूरल फॉर्म ना हो उसको हम सिंगुलर कहते हैं, यानी इसका नाम एसियन हम कहते हैं, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन एसियन होता है। अब एशियन जो होता है, एक बात ध्यान में रख लो, जब ये सेंटेंस में इस्तेमाल होगा ये कभी सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होगा, कभी इंडिविजुअली अकेला इस्तेमाल नहीं होगा। मैंने आपको उधर बताया, यदि सिंगुलर नाउन जो होता है, मिसाल के तौर पर देखो ये सिंगुलर नाउन हो गया, ये देखो सिंगुलर नाउन हो गया, ठीक है, या मैन देखो सिंगुलर नाउन हो गया, या टीचर देखो सिंगुलर नाउन हो गया, यानी ये आपके सिंगुलर नाउन हो गए। इनके साथ देखो हमने कोई ऐड नहीं किया, इनको प्लूरल नहीं किया, एस और यस कुछ भी हमने नहीं लगाया, लेकिन जब सेंटेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, जब इनका जुमला बनाते हैं, तब बात ध्यान में रखना, जो एरर होती है वो एरर ये होती है कि ये कभी भी सेंटेंस में अकेले इस्तेमाल अगर ये सेंटेंस में अकेले इस्तेमाल हुए तो समझ लीजिए कि कॉमन नाउन की एरर है, कॉमन नाउन इनकरेक्ट है, वो करेक्ट नहीं है। मैं इधर एग्जांपल बनाता हूं, देखिए, ही हैज बुक, ठीक है, ही हैज बुक। अब 3 अल्फाजों का सेंटेंस बनाया, इतना बड़ा सेंटेंस भी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो रहा हो या आपको डिफिकल्टी हो रही है, सिर्फ 3 जो हमने सेंटेंस बनाया है, ही हैज बुक। आप ये इनकरेक्ट हो गया हमारा, ये क्यों इनकरेक्ट हो गया, यानी ये इसीलिए इनकरेक्ट हो गया, मैंने आपको कहा जो एशियन होता है यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होता है, उस सेंटेंस में या तो प्लूरल कर दो इसको, ये बुक सब कर गया, ये अकेला इस्तेमाल ही नहीं होता, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है अकेला इस्तेमाल ही नहीं होता, या तो आप इसको प्लूरल कर दो, अब आपका सही हो गया, या तो आप कहते हो ना सर हमें एक ही बुक की जरूरत है, एक ही बुक बात हो रही है, तो आप उसके साथ आर्टिकल लगा लो, टर्मिनल लगा लो, ये मैं आपको बताता हूँ वगैरह। टर्मिनल्स वो होते हैं जो नाउन से पहले आकर नाउन की पोजीशन को डिटरमिन करते, वो सिर्फ आर्टिकल नहीं होता, लेकिन आर्टिकल के अलावा भी काफी वर्ड्स है जो सिंगुलर नाउन के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे नाउन डिटर्मिनर है, जैसे सिंगुलर डिटर्मिनर्स कौन से सिंगुलर डिटर्मिनर्स कौन से हो सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स हो गए, ईच हो गया, वाट हो गया, विच हो गया, ठीक है, उनको हम कहते हैं। अच्छा, अब प्लूरल होता है, थोड़ा सा इसको देख लें, इस प्लूरल इसका क्या हुआ, बुक्स हो गया, फिर देखो हो गया, चेयर्स हो गया, मेन हो गया, ठीक है, इसके होते हैं कि हम किस तरीके से प्लूरल करते हैं। एक बात ये रही, देखो सिंगुलर नाउन में आपने क्या देखा, बगैर सिंगुलर नाउन का भी इस्तेमाल, तो उसको प्लूरल कर लो या उसके साथ डिटरमिनर लगाओ, अदरवाइज आप नाउन सेंटेंस में गलत होगा। हमने कल फेलो वाला सेंटेंस देखा, भरतनाट्य वाला किया सुबह, तो याद है आप फेलो वाला सेंटेंस देखो हमारा गलत हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल इसमें क्या होता है, तो इधर दो बातें, इधर यानी सिंगुलर बात आप, ठीक है, डिटरमिनर बताता हूं। और अच्छा, सेकंड बात, यानी ये करेक्शन इसकी जो होगी, ये जो नाउन करेक्ट होगा जब आप अकेला इस्तेमाल करते हो सेंटेंस। नंबर 2 देखो, एसवी का होना जरूरी है, एसवी के कोई और कुछ इस्तेमाल किया, आपने बोला एसवी पता नहीं क्या है, भाई ये डिस्टेंस और वेलोसिटी की बात में नहीं कर रहा, ठीक है ना, यानी ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, यानी जब ये सब्जेक्ट के तौर पर आएगा, जब सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के तौर पर आएगा, इसके साथ वर्ब जो है सिंगुलर, तो किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए आता है, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं आता। जब वर्ब की बात हो ना, तब ज़हन में रख लो कि सब्जेक्ट की बात हो रही है, जब सब्जेक्ट की बात हो ना, तो ज़हन में रख लो कि हो रही है, ये होता है, तो सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा। जैसे कोई टीचर इज,
टीचर, देखो ये हिसाब से। फिर ये कॉमन नाउन है क्योंकि ये किसी का नाम नहीं, ये किसी का नाम नहीं है। जैसे हम 4 टीचर्स पढ़ाते हैं, हम अपने नाम या हम मतलब आप हमारा नाम लेंगे तो हम प्रॉपर हो जाएंगे, ठीक है ना, हम प्रॉपर हो जाएंगे। अदरवाइज आप बोलेंगे कोई टीचर है क्लास में पढ़ा रहा है, अब टीचर मैं भी हूँ, कोई दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, देखो कोई नाम नहीं है, तो इसीलिए कॉमन से आप उसको पुकारेंगे। कॉमन नाउन जो होता है देखो उसका कोई नाम नहीं, कितने बुक्स होते हैं, चेयर, पता नहीं आप टीचर वगैरह, ये हमारे प्लूरल हो गए। इसमें क्या होगा, इसमें देखो आपको पीवी यानी वर्ब, अगर ये सब्जेक्ट बनता है यानी नाउन सब्जेक्ट बने तो वर्ब हमेशा उसके साथ प्लूरल इस्तेमाल नहीं, इस्तेमाल प्लूरल हो जाएगा। रही बात टर्मिनल की, अब डिपेंड कर को स्पेसिफिक करते हो डेफिनेट प्लूरल नाउन्स को। टर्मिनल क्या इस्तेमाल किया बेटा, देखो आर बुक्स आर एक्सपेंसिव, बुक्स आर एक्सपेंसिव, ठीक है, ये आप प्लूरल वर्ब। एक बात सीधी, जो वो सीधी सीधी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, सब्जेक्ट वैसा वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, ये उसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डिटरमिनर्स भी इनके साथ प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे बुक्स लिखा हुआ है, दीज बुक्स बोलेंगे, ये डिटरमिनर होता है जो नाउन से पहले जाकर उस नाउन की कि भाई कितने, कौन से, कि भाई दीज बुक्स, कितने, फ्यू बुक्स, कितने बुक्स, कितने, ठीक है, बुक्स, ठीक है, कितने तरीके से नाउन से नाउन की डिटरमिनर करे, फिक्स करे, तो हम उसको डिटरमिनर कहते हैं। वो सिंगुलर में भी होता है, सिंगुलर में हुआ, जैसे एवरी दैट बुक, ठीक है ना, इस्तेमाल कर सकते। तो ये मैंने आपको व्यू दिया यानी टेबल और प्लूरल काउंटेबल का, यानी ये आपके सामने होना चाहिए। मैंने बनाई है, मैं चाहता हूं कि वो टेस्ट दूं, इसको ये मिला हो, टेस्ट पहले हो, उसके बाद मैं चाहता हूं कि सही कि आपको कितना जो है वो ये समझ में आता है। कर रहा हूं तो उसको बुलाएं, उसको टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट बनाइए, देखो फायदा नहीं। ठीक है ना बेटा, तो देखो इनकी जो मतलब इनके जो एमसीक्यूज या क्वेश्चंस जो हमने अभी बताया, सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल जो क्वेश्चंस आपके होंगे, वो किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, से क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी आएगा वर्ब का, ठीक है ना, वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल। दूसरा ये आएगा कि प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म जो होता है वो हम चेक करते फॉर्म इस्तेमाल करते हैं या गलत प्लूरल फॉर्म। जब हम कन्वर्ट कर प्लूरल फॉर्म तो ये कि इनका सही प्लूरल फॉर्म होगा, गलत प्लूरल जो है वो इनका ये आप पहले प्लीज टेस्ट को हल करें थोड़ा, ऊपर पाए कॉमन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ है, दोनों नाउन है, और अपने कॉपी पे में 2-3 मिनट इस फोकस करें। यानी लिखा हुआ DIY योरसेल्फ और यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू व्हाट रॉन्ग, डू व्हाट रॉन्ग विद एंड व्हाई, डू व्हाट इज टाइपिंग, डू व्हाट इज मूविंग एंड व्हाई, रीजन देखें। तो बेटा ये आपको सामने सामने
कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वर्ड्स दिए हुए हैं सेंटेंसेस में। अब आप इस टेस्ट को देख आराम आराम से, आवाज ना करें, एक एक करके हल करें, ठीक है ना। ये यानी जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, द चिल्ड्रेन वर क्लाइंबिंग लाइक दिस, अब इसमें एरर है, ये सारे सेंटेंस जो है, अब अगर ऐसा सेंटेंस मैंने मुख्तलिफ नाउन्स की जो आती है, जो भी पॉसिबल एरर आएंगी, इन से उन कलेक्ट कर और उन मिस्टेक से ये सेंटेंसेस बनाए, ताकि आप इन मिस्टेक और ना करें, तो आप ना करें। तो आपको टेस्ट देनी है, मुझे टेस्ट नहीं देनी है। अच्छा पढ़ा है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस के कौन सी एरर है? प्लूरल फॉर्म गलत है, प्लूरल लाइक मंकीज, ठीक है। इसका प्लूरल फॉर्म गलत है, इसकी प्लूरल फॉर्म सही करना, क्योंकि आप देखें ये IES हम कब लगाते हैं, तो पहले कॉन्सोनेंट हो, वैसे कॉन्सोनेंट हो, जैसे पार्टी होता है ARTY होता है, तो PARTIES हो सकता है। वाउल है ना कि कॉन्सोनेंट है, तो इसकी स्पेल क्या होगी? EY होगी, एस MAEYS, YS होगा, नहीं होगा। पढ़ के आई या नहीं? बेसिक देखो, अगर आपको ऐसा सेंटेंस टेस्ट में आए, सेकंड सेंटेंस पे बेटा जब से कॉमन नाउन है, दे आज के कलेक्टिव वगैरह कॉमन हुआ, नाउन होता वो कॉमन नाउन होता है। तो यहाँ पे एरर है, ये एरर है, नाउन होता है ना, वो काउंटेबल होता है, काउंटेबल है, ये सिंगुलर है। मच जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। मनी आप काउंट नहीं कर सकते, मच इस्तेमाल करें। वाटर आप काउंट नहीं कर सकते, मच इस्तेमाल करें। शुगर आप काउंट नहीं कर सकते, मच इस्तेमाल करें। हनी आप काउंट नहीं कर सकते, मच इस्तेमाल करें। वर्क आप काउंट नहीं कर सकते, मच इस्तेमाल करें। ये केटल जो उसके अंदर जानवर होते हैं, ठीक है, एनिमल्स है, उनकी बात कर रहा है, तो हम मैनी इस्तेमाल मच इस्तेमाल करेंगे। टर्मिनल की एरर हुई, टर्मिनल की एरर हुई, जिनका थोड़ा मतलब इक्वल साय की तरह देखो, इन चीजों को देखें। टर्म आते 3 के ऊपर, 3 देखो, नंबर ऑफ फुल एज हो गया। अब आप देखो, एक तो ज्यादा है, लेकिन एक फिक्स बात है, मैं आपको बता दूं, आगे भी मैं क्लियर करूंगा। देखो 2 वर्ड्स आते हैं, एक अन होता है डन, जब अन नंबर आएगा होगा, होगा। देखो ये कॉमन नाउन के साथ इस्तेमाल होने वाली एक्सप्रेशन, मुझे बताओ स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन बोलते हैं, प्रॉपर नाउन है, कॉमन है, ठीक है। तो अ नंबर जब मतलब प्लूरल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है होगा, वर होगा, ये नहीं इस्तेमाल, ठीक है ना। तो अ नंबर ऑफ का वर्ब की एरर आ रही है। देखो प्लूरल गलत हुआ, डिटरमिनर गलत हुआ, कॉमन नाउन हम पढ़ रहे, कॉमन पढ़ रहे, इसके कॉमन मतलब बुक और वो मतलब नाम होगा, खत्म। ये तो पढ़िए, तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आता, तब तक हम आज तक अपने लर्निंग के अंदर। देखो आते इधर, ये नहीं वेयर आएगा, भले इधर ये पाउंड्स लिखा हुआ है, लेकिन आप देखो या फ्रैक्शन वाले ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, हम इनके साथ सिंगुलर डिटरमिनर इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये टेस्ट लेकर सिर्फ ये जो चीजें सब पढ़ाऊंगा आपको, सब समझाऊंगा। ये क्यों मैंने आप भी पेपर रखा है, इसीलिए कि आप खुद असेसमेंट करें, सेल्फ असेसमेंट। ऊपर लिखा हुआ है ना, ये आपके लिए, डू इट योरसेल्फ, कि आपसे हो रही है या नहीं कॉमन नाउन, या ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं तो आस्ता क्योंकि ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, मुझे तो ये चीजें देखो आपसे होता या नहीं। तो बेटा यहाँ पर जो हमने दोज इस्तेमाल किया है, ये गलत हो जाएगा, इस्तेमाल करें,
ये हर पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा रीजन के साथ, लेकिन आप मतलब इतनी मुश्किल भी नहीं है कि हमें ना समझ में आए। फिर हम आते देखो, टेल द चिल्ड्रेन टू बिलो दियर नोज। अब देखो मतलब नोज साफ करना वगैरह की बात हो रही, लेकिन एक एक कि हम नोज इस्तेमाल करें, ज्यादा है तो ज्यादा नोजेस होंगे, ठीक है ना, एक थोड़ी है। तो हमने क्या किया है, टेल द चिल्ड्रेन टू बिलो दियर नोज, तो यहाँ पर यानी देखो गलत हो गया, ज्यादा के लिए प्लूरल होगा ना, अगर ज्यादा तो हम ज्यादा जो इस्तेमाल करेंगे, यानी प्लूरल वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारे पीपल इधर ज्यादा है, सब्जेक्ट हमारा ज्यादा है, लेकिन उसका जो है वो हमने देखो जो उसका उसके लिए जो इस्तेमाल हमने सिंगुलर कर लिया, उतनी इधर ही तादाद हम रखेंगे, बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, नोजेस हो इधर होगा। अच्छा, उसके बाद हम आते जैसे नाउन, क्योंकि इनके कॉमन नाउन नहीं है बेटा, अनइक्वल नाउन जो होता है वो क्योंकि नाम थोड़ी है, ठीक है, नाम उसके नहीं है, तो इसीलिए वो भी कॉमन हो सकता है। अच्छा, इधर देखो, लेट मी गिव यू एडवाइस, तो ये एरर होगी, लेट मी गिव यू एन एडवाइस, ये एरर होगी, ठीक है, ये देखो एरर होगी, काउंटेबल होगा। आप आप नोट कर सकते, आप अ मार्कर बोल, आप अ टीचर बोल सकते हो, आप अ केक बोल सकते हो, ठीक है, आप अ चेयर बोल सकते हो, क्योंकि 1 3 4 इनके साथ लगाकर कर सकते हैं, इनको सिंगुलर कर सकते हैं, इसीलिए हम इनके साथ ए और एन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, आप बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि काउंटेबल ही नहीं है। तो एक बात ज़हन में रख लो कि ए और एन ये काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के साथ इस्तेमाल करेंगे, ये ना के साथ इस्तेमाल होंगे, ना काउंटेबल के साथ इस्तेमाल होते हैं, ये सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल इस्तेमाल होंगे के साथ, सिंगुलर काउंटेबल के साथ, ना ये प्लूरल के साथ होते हैं, ना अनकाउंटेबल के साथ। तो ये एडवाइस, देखो लैंग्वेज का फर्क है, हमारी लैंग्वेज हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये एडवाइस मुमकिन है सिंगुलर का मतलब या ट्रांसलेशन में आ रहा, लेकिन इंग्लिश के अंदर ये आपका अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे जो एरर है ना, ये एन नहीं लगेगा, लेट मी गिव यू एडवाइस, ठीक है, ये सही होगा, बस इधर हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जिसके साथ, सुनो इधर की बात, सुनते जाए, देखो मैं टेस्ट में दूंगा, आप बोलोगे सर पढ़ा या नहीं, और ये कहां से आ गया, नहीं के अंदर से नहीं, आप पता नहीं कहां पे घूम रहे हो, कि पता नहीं वापस जाएंगे, यानी हमें चाय और एक दिन ना मिला तो ठीक है ना, अगर आज नहीं मिला ना तो कल उसको मुझे बोल गया ना कि हमारा नाश्ता क्यों नहीं रखा, ठीक है ना, कि जो घर पे रहे तो मेरे ख्याल में अगर वो उनके लिए नहीं होगा तो कोई तन भी सलामत नहीं रहती, वो तो मतलब कर सकते। अच्छा, तो बेटा जिनके साथ ए और एन नहीं था वो प्लूरल भी नहीं कर सकते आप, सुनो, वो नाउन्स नहीं लगता होते हैं, उनको आप प्लूरल भी करते बोलेंगे, ले यानी हटा दिया, अब आप एडवाइस कर दो, नहीं गलत हो जाए, ये एरर हो जाए। अच्छा, फिर हम आते हैं, गुड इवनिंग, हियर आर द न्यूज, बेटा आर नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंट की सलाहियत ही नहीं है, अनकाउंटेबल में प्लूरल की सलाहियत ही नहीं है, ठीक है, तो हम वर्ब प्लूरल क्यों लगाएं, वर्ब लगेगा इज द न्यूज, को हम सिंगुलर, तो इसको ये एरर्स आई, यानी सेंटेंस प्लूरल हुआ, प्लूरल मतलब गलत गलत हुआ, और इधर देखो नाउन गलत हुआ, ठीक है, हमने इस्तेमाल कर लिया अनकाउंटेबल इंडेफिनिट, अगर द होता तो ठीक है, लग सकता है अगर स्पेसिफाई करना है, लेकिन जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो वन होता है तो वन वाटर तो नहीं कहेंगे ना, तो ये गलत, अनकाउंटेबल सिंगुलर है, उस सिंगुलर लगाएंगे।
प्लूरल नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगले बेटा सेकंड देखो, केटल, केटल प्लूरल है, ठीक है। ये प्लूरल यानी ये चिल्ड्रन की तरह, जैसे पुलिस होता है, देखो पुलिस इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर तो कुछ ऐसे वर्ड्स फॉर्म होता है जो देख सिंगुलर लगते हैं, हमें नजर आता है कि जिस वर्ड के साथ एस लगे वो प्लूरल है, एस ना है वो सिंगुलर। हम मतलब हमने जो पढ़ा है या हमारी जो इंग्लिश एक यानी एक व्यू है वो ये कि जिस वर्ड के अंदर हम एस देखें वो प्लूरल है। फिर मैथमेटिक्स प्लूरल है, फिर स्टैटिस्टिक्स प्लूरल है, फिर एथलेटिक्स प्लूरल है ना। जैसे डिजीज के नाम एड्स प्लूरल है, प्लूरल है नहीं है वो, ठीक है ना। तो नहीं है, इसे प्रॉपरली थारोली पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते, आपको आईटी कम आती है, मतलब पहले थोड़ी आप हेल्प करते तो हम, अच्छा ये हुआ पेज नंबर कौन सा भाई, सेकंड ये, सेकंड ये, शाबाश, खामोश खामोशी में करें। पहले जो है वो ये उसका तसलसल है, उसी टेस्ट में का तसलसल है, कंटिन्यूटी, शाबाश। बेटा देखो सिर्फ आपकी क्लास नहीं, आपके साथ देखो ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, तो आप आराम से आवाज से, और बेटा ऑनलाइन वाले आप भी मतलब इसको थोरोली देखें, करें, समझें। हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमन नाउन को आज, और एब्स्ट्रैक्ट या अनकाउंटेबल नाउन और उनके फीचर्स बता रहे हैं, और इन एग्जांपल्स के थ्रू बता रहे हैं। मैंने अभी तक थोरोली टीचिंग नहीं की है इनकी, लेकिन मैं आपको व्यू दे रहा हूं कि देखो ऐसी टेस्ट, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे, लेकिन इससे इन नाउन्स के बाद कितना आपको पता है, क्या आप ये चीजें हल कर पाते हो? अगर कोई स्टूडेंट पूरी चीजें तो मतलब कोई इंग्लिश के अंदर मसला नहीं होगा, सब्जेक्ट में नहीं होगा, पॉइंट वाइज जो हम कर रहे हैं, पॉइंट वाइज। इसीलिए मैं आपको पहले चेक करें अपने आप, चेक करके फिर एडमिशन लें हमारे पास, चेक करें क्या है। अब जब चेक करना क्या है आप, तो ये अच्छा अब आते एडवर्टाइजमेंट कम करते हैं, अब आते हैं इस पे, वी आर हैविंग अ टेरिबल, बेटा देखो एरर हो गई, ये एरर हो गई, यानी हमने देखो ये इस्तेमाल कर, अब कुछ स्टूडेंट पूछेंगे क्यों गलत है, बेटा अनकाउंटेबल, यानी ये वन वेदर टू वेदर होता है, ठीक है, या वेदर्स होता नहीं, ठीक है। तो ये तो तब का जब वन बुक वन मार्कर वन चेयर स्टूडेंट की बात हो, ऐसा सेंस में नहीं आ रहा है, इसने आकर इसको गलत किया। अच्छा फिर हम आते हैं, यू स्पीक एन एक्सीलेंट इंग्लिश, तो देखो हम क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश की जो हालत है कि हमें साउंड अगर कहीं पे निकाली, तो एन ऑयल इज ऑयल, भाई वो तो पहले से एक्सपेंसिव है, खुदा ने और ज्यादा उसकी कीमत बढ़ा दी। आपका देखो लैंग्वेज, ठीक है, ये इंग्लिश एक ही लैंग्वेज, ठीक है, काउंट नहीं है, ठीक है, टेबल नहीं है कि हम बोलेंगे कि तो या तो हमने ये लगा तो हमने गलत किया। फिर तीसरे एन इंटरेस्टिंग वर्क, बेटा वर्क इसी तरह, हाँ सुन होता है, जो लिटरेरी वर्क में जो अपने वर्क्स या मतलब बुक्स लिखते हैं, उन शेक्सपियर हैज रिटन या 37 वर्क्स, वर्क्स मतलब कितने, क्योंकि ये आपका प्लूरल है, इरेगुलर जो प्लूरल होते हैं, चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या है, देखो इसका प्लूरल चिल्ड्रेन हो गया, तो हमने तो मतलब बहुत ज्यादा कर दिए,
चलो ठीक है, ये वाकई आजकल मामला ये है, लेकिन अब मतलब इतना भी नहीं कि हम जब उसको पोल्ट्री फॉर्म बना दे, ठीक है। तो ये देखो चिल्ड्रेन यहाँ पर गलत है, आप इसको करेक्ट करेंगे तो कैसे करेक्ट करेंगे? ये बेटा ऐसे होगा चिल्ड्रेन्स, अब ये ऐसे इस्तेमाल कर सकते, यानी अपस्ट्रॉफी आएगी, हम अपस्ट्रॉफी पढ़ेंगे इसकी जो पोजीशन शो करता है, लेकिन पहले नाउन उसके बाद अपस्ट्रॉफी। हमने क्या किया है, प्लूरल किया है, इसको एस से प्लूरल किया, ये तो पहले प्लूरल, ये सिंगुलर हुआ, ये सिंगुलर हुआ, ये प्लूरल हुआ, अब अपस्ट्रॉफी देंगे, ये अपस्ट्रॉफी है, ये प्लूरल के लिए नहीं है, ये अपस्ट्रॉफी। चिल्ड्रेन्स रूम देखो, चिल्ड्रेन्स रूम बच्चों का कमरा, बच्चों का, तो ये यानी पोजीशन वाली मीनिंग आ रही है, ठीक है। नाउन प्लस नाउन है, देखो नाउन प्लस नाउन बीच में पोजीशन शो किया है। अच्छा फिर आते हैं सेंटेंस, हाउ डिड द कैट गेट ऑन टू द हाउसेस रूफ। बेटा देखो ये गलत है, यानी आप देखो जो नॉन लिविंग चीजें होती है, हम नॉन लिविंग चीजों के साथ नहीं इस्तेमाल करते आर्टिकल, नॉन लिविंग चीजों के साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। हमने हाउसेस रूफ लिख लिया, तो हाउ डिड द कैट गेट ऑन टू द हाउस या हाउस ऑफ द रूफ, ठीक है ना, आप ऑफ इस्तेमाल कर दें, या द रूफ ऑफ द हाउस, सॉरी द रूफ ऑफ द हाउस, क्या लगाएंगे, द रूफ ऑफ द हाउस, ये नहीं लगाएंगे क्योंकि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे। हम नहीं बोलेंगे चेयर्स कलर, तो कलर ऑफ चेयर, हम नहीं बोलेंगे कि मार्कर्स केप, नहीं बोलेंगे अ केप ऑफ मार्कर, ठीक है, ये द केप ऑफ मार्कर हम बोलेंगे, तो ये देखो गलत वाला नॉलेज सब कॉमन साथ आ रहा। अच्छा उसके बाद देखो, माय सिस्टर वर्क्स इन अ शूज शॉप, बेटा देखो ये गलती हो गई। अब आप कहते हो शुरू हुई जब हमारी क्लास, तो कुछ स्कूलों में बोला सर नाउन तो हम मतलब पता नहीं कब से पढ़ रहे, आप पढ़ाते हो हमें, तो भाई हम पढ़ा रहे हैं ना, आपको देखो ये सामने आपके व्यू आ रहा है, तो आप खुद इन चीजों को देखें, ये कोई और बात नहीं है ना, हमें पता होना चाहिए। अब ये गलत हुआ क्योंकि जब दो नाउन इस्तेमाल होते हैं तो पहले वाला नाउन सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। अब क्वेश्चन करेंगे मुझसे सर बॉयज हॉस्टल देखो, गर्ल्स हॉस्टल देखो सर, ये तो नहीं हो रहे, लेकिन आप कहते हो ये होते, ये मैं बताऊंगा। अब क्या बोलेंगे, सबके जवाब नहीं आ रहा, पता की बात यार मैं आराम से पढ़ाऊंगा, सब चीजें अभी आपको बता दूंगा, फिर पढ़ाऊंगा क्या, ये नहीं है, समझ में बात नहीं आएगी। हर चीज अगर एक ही मतलब आप बोलेंगे पता नहीं आज क्या पढ़ा उसने, बाद में मैं तो बता दूंगा, आप क्या बोलेंगे मेरे लिए कि आज पता ही नहीं पड़ा क्या क्या सर बोल के। अब कहाँ जाए हम, इतना मुश्किल जॉब है, आसान थोड़ी है काम पढ़ाने वाला, अगर आसान है तो आप में से कोई आ जाए, मैं बैठता हूँ, ये वापस वाली स्लाइड जैसे मैंने एक्सप्लेन की वही ऐसे करके दिखाऊंगा, एक बार पढ़ी हुई है ना, एक्सप्लेन भी की हुई, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। अच्छा फिर हम आते हैं, कैन यू चेंज अ 100 यूरो नोट, सेम बात है, यानी नाउन से पहले बेटा प्लूरल नहीं होगा, दो नाउन होते हैं ना, तो ये नाउन जो फर्स्ट नाउन होता है वो एडजेक्टिव हो जाता है, फर्स्ट नाउन एडजेक्टिव होता है, इसीलिए वो प्लूरल नहीं होगा, एक तो एक्सेप्शन होंगे वो मैं बताऊंगा आपको। और फिर प्लीज स्टॉप किकिंग द टेबल्स लेग, द लेग ऑफ टेबल, द लेग ऑफ अ टेबल, क्योंकि ये नॉन लिविंग आ गया, हमने इसके साथ ये साथ वाली स्ट्रक्चर्स हैं जो हम इनके साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो हम इनके साथ इस्तेमाल करेंगे। अब आज इतना काफी है, और इंशाल्लाह हम आपको बाद में, बाकी तो मैंने आज और ज्यादा थोड़ा लाया था, लेकिन थोड़ी अब ये सीख लो चीजें प्लीज, हमने अभी इन्होंने कहाँ से ये किया, तो हाँ, अगर कोई थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो ना, तो मतलब हम सेकंड्स में हल करें, मैं लेक्चर स्टार्ट करूं और आप इधर यूएसबी जो है ना मतलब सेट करके दी, मतलब एक सेकंड भी हमारा ना जाए,